Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Artan Asif from AIIMS New Delhi. I was AIR 9 in NEET, AIR 11 in AIIMS, and after completing my MBBS from AIIMS New Delhi, right now I'm doing PG, that is post graduation in Department of Neurosurgery from AIIMS New Delhi itself. इस वीडियो में यार स्पेसिफिकली मेरे को ड्रॉपर्स को एड्रेस करना है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड जो नीट दे रहा होता है, लाइक 90% 95% ऑफ द क्राउड जो होता है वो ड्रॉपर होता है. बट वो ड्रॉपर जो होते हैं ना, वो एक बहुत ही डेट जैसे साइकिल में अटक जाते हैं. इट इज़ अ ट्रैप जिसमें वो अटक जाते हैं. दे आर नॉट एबल टू ब्रेक द साइकिल ऑफ ड्रॉपिंग. सेकंड ड्रॉपर थर्ड ड्रॉप लेता है, थर्ड फोर्थ लेता है, फोर्थ फिफ्थ लेता है, इन होप ऑफ गेटिंग इनटू अ MBBS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. अब जो बच्चे यार अफोर्ड कर सकते हैं, प्राइवेट में जा सकते हैं, वो इस ट्रैप से बाहर निकल जाते हैं. पर एक मिडिल क्लास बच्चा जो लोन ले नहीं सकता है या मम्मी पापा उसके अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट, उनको इस साइकिल को ब्रेक करने में हेल्प करने के लिए आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो. एंड बहुत ध्यान से सुनिएगा, एंड तक देखना वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. अपार्ट फ्रॉम दैट यार मैं ये बोलूंगा, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ, जितना भी PDF मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जितने भी टेस्ट पेपर शेयर किए जा रहे हैं, प्लीज उनको आपको सॉल्व करना ही करना है. मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दे रहा हूँ. ऑलरेडी 1,30,000 प्लस जो है नीट एस्पिरेंट्स वहाँ पे कनेक्टेड है. दे आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन. प्लीज डू नॉट मिस आउट. सो ब्रेक द साइकिल का मतलब क्या है? आई हैव लिस्टेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाई एक ड्रॉपर जो है इस ड्रॉप करने की साइकिल में अटक जाता है. एंड ये जो रीजंस है यार, जो आप अपने सामने देख सकते हो ना, वो धीरे धीरे ओवर टाइम ना दे कीप गेटिंग सीमेंटेड मतलब वो रीइंफोर्स होते रहते हैं, एंड दैट रिजल्ट्स इन अनदर ड्रॉप. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो ड्रॉपर्स होते हैं वो ओवर एग्जर्ट करते हैं, सोचते हैं ओवर कॉम्पनसेट करेंगे. दैट इज कि वो बहुत सारा पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं स्टार्टिंग में. उनका स्टैमिना एंड्योरेंस बना नहीं होता है, पढ़ाई करने की आदत नहीं है. अचानक से सोचते हैं यार पहले मैं 3-4 घंटे पढ़ा था, अचानक से 10-12 घंटे पढ़ लूंगा. सो वो नाइट को प्लान करते हैं पढ़ाई करने का. ठीक है. दे थिंक दे विल स्टडी टू नाइट. ओके, दे थिंक दैट दे विल स्टडी टू नाइट. बट होता क्या है, बिकॉज आदत है नहीं पढ़ाई करने की, अटेंशन स्पैन उतना है नहीं, तो वो डूम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, माइंडलेसली स्क्रॉल कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे, YouTube शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इंटेंशनली, राइट. सो दैट वेस्ट्स अ लॉट ऑफ टाइम. नेक्स्ट स्टेप उनका एक्सक्यूज का क्या होता है, जो धीरे धीरे ये सारे ना एक्सक्यूजेस पाइल अप होती रहती है. और जितना ज़्यादा ये पाइल अप होगी ना यार, उतना मुश्किल हो जाता है इस ड्रॉपर को इस हर्डल को क्रॉस करके, अपने एक्सक्यूजेस के पाइल को क्रॉस करके नीट 2026 में सिलेक्शन लेना. ये विजुअली आपको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या क्या होता है, राइट. तो वो डूम स्क्रॉलिंग कर रहा होता है. उसके बाद कोई बोरिंग चैप्टर आ गया, कुछ चैप्टर इंटरेस्टिंग लगते हैं पर बाकी चैप्टर बोरिंग होते हैं. तो बोरिंग चैप्टर के लिए वो क्या होता है, वो बोलता है वो ड्रॉपर कि यार मैं ना बाद में कर लूंगा. ठीक है. बट दैट नेवर कम्स, दैट टुमारो नेवर कम्स. जब वो बोलता है कि यार ये थोड़ा टफ चैप्टर है, मान लो ग्रेविटेशन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, एक्साइटिंग नहीं लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी पहली बार दूसरी बार उसने ड्रॉप कर दिया. सो he or she thinks कि नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, एंड देयर कम्स अनदर पाइल ऑफ स्मॉल एक्सक्यूज. ठीक है, जो उसके पाइल में ऐड होती है, एंड दैट टुमारो नेवर कम्स. एंड वो चैप्टर वैसा के वैसा रह जाता है, क्लास आगे बढ़ जाती है, वो चैप्टर और पुराना लग रहा होता है, देयरफॉर फिर वो टच नहीं किया जाता. एंड पैनिक तब करता है बच्चा जब टेस्ट आता है जिसमें वो चैप्टर पूछा जा रहा है, एंड उसका वो प्रिपेयर नहीं होता है. एंड उससे डिप्रेशन क्यों होता है, क्योंकि उसको ये लगता है यार पिछले साल ड्रॉप में भी नहीं किया, इस साल ड्रॉप में भी नहीं किया, मैं कब करूंगा. इससे और डिमोटिवेशन आती है, राइट. तो इस साइकिल को अगर आपको ब्रेक करना है ना यार, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत जोर से धक्का लगाना पड़ेगा, राइट. इस पाइल को अगर आपको ब्रेक करना है, कहीं ना कहीं आपको जोर से धक्का लगा के उसको ओवरकम करना पड़ेगा. और बेस्ट तरीका ओवरकम करने का मैं आपको बताने वाला हूँ, वो यहाँ पे इस लेवल पे हिडन है. दैट इज एट द लेवल ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस. किसी को मन नहीं करता यार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, मैं सही बता रहा हूँ. ठीक है. क्योंकि बहुत वो एक्टिव काम है, दिमाग लगाना पड़ता है. कान में आप लेक्चर सुन सकते हो, आराम से सुंदर सुंदर नोट बना सकते हो, वो ईजी काम है. ठीक है. रिवाइज करना भी पैसिव काम है, पर एक्टिव काम क्या होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो किसी को मन नहीं करता. और यहाँ पे अगर आप एंटर कर गए ना, अपने एक्सक्यूजेस को ब्रेक कर गए, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना समहाउ शुरू कर देते हो, ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू ब्रेक द साइकिल. आपके इसके बियॉन्ड के सारे एक्सक्यूजेस ना सब धीरे धीरे करेक्ट होने लगेंगे, और इसके पीछे के भी. ठीक है. तो ये एंट्री पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अपने एक्सक्यूजेस के पाइल से बाहर आना है, नीट 2026 की तरफ जाना है एज अ ड्रॉपर. ठीक है. तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर एक बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ना यार, तो टेस्ट देने का भी आपको मन करने लगेगा और डर चला जाएगा. क्योंकि टेस्टिंग क्या है यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस इन अ टाइम कंस्ट्रेंट सिचुएशन. दैट्स इट. ठीक है. और एक बार टेस्ट देने लगे तो इंप्रूव करने का मन करेगा, तो तुम मिस्टेक कॉपी भी बना लोगे, जो कि तुम्हें अभी टीडीएस काम लगता है. एक और जो एक्सक्यूज तुम्हारा हुआ है मिस्टेक कॉपी ना बनाने का, क्योंकि वो टीडीएस काम लगता है. टेस्ट नहीं देने का मन करता है क्योंकि उसमें डर लगता है. डर क्यों लगता है? क्योंकि वो आपके प्रिपरेशन को, आपके ऑनेस्ट प्रिपरेशन को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है. आपकी सच्चाई बता देता है टेस्ट कि आप कितने पानी में हो, और टेस्ट में अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो. तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई आपकी. और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ना आप बोरिंग चैप्टर को भी रिवाइज कर सकते हो, राइट. और क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपको
इंटरेस्टिंग लगने लग जाए तो आप रात को इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग ना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। सोने से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उठने के बाद भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मन करेगा। सो दिस हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, पहले भी मैंने ये रूल बनाया था आपके लिए कि आपको ये रूल फॉलो करना है, दैट इज 10-10-20, फिर 20-20-40, देन 45-45-90। आपको करना क्या है, आपको 10 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने हैं फिजिक्स के, फिर 10 केमिस्ट्री के एंड 20 जो है बायोलॉजी के करने हैं, फॉलोड बाय धीरे धीरे आपको स्टेप अप करना है। ढेर सारे क्वेश्चन पर स्टार्टिंग में प्रैक्टिस नहीं करना। अगर आप अभी शुरू कर रहे हो, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर फिजिक्स के हैं तो 10 क्वेश्चन लगाओ, केमिस्ट्री के 10 लगाओ, बायो के 20 लगा लो, फिर 20-20-40 कर दो ये प्रोपोर्शन, एंड धीरे धीरे करके 45-45-90 करना है आपको। अब क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है? अगर आपके पास कोई रिलायबल सोर्स है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, देन वहां से प्रैक्टिस कर लो। अगर नहीं है तो आई वुड रिकमेंड दैट यू ज्वाइन टारगेट बैच। टारगेट बैच का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूँ, गूगल फॉर्म का लिंक है, प्लीज गो फिल द गूगल फॉर्म। वहाँ आप एजुकेशनल काउंसिल से बात करो, समझो टारगेट बैच टेस्ट सीरीज आपकी कैसे हेल्प करने वाला है, एंड देन ओनली ज्वाइन इट। पहले फ्री ट्रायल जाओ एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ वेदर इट इज गोइंग टू हेल्प यू और नॉट, एंड देन एनरोल इनटू इट। अब देखो करना क्या है यार, तुम्हें 10-10-20 क्वेश्चन के सेट में करना है। तुम जाओगे सबसे पहले, ठीक है, दिस इज हाउ द क्वेश्चन बैंक विल लुक। आपको फिजिक्स में जाना है, ठीक है, आप फिजिक्स पे क्लिक करोगे, देखो सेलेक्ट सब्जेक्ट में फिजिक्स में मान लो चले गए, ठीक है, तो मैंने स्क्रीनशॉट्स यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब फिजिक्स में भी मैं कह रहा हूँ कि सारे चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं फिल्टर, मैं कह रहा हूँ आप चलो ग्रेविटेशन में चल लो। आपने ग्रेविटेशन पे क्लिक किया तो ऐसा कुछ ओपन होगा। ग्रेविटेशन में आप देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सेट्स है आपके लिए। आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है फिजिक्स में, अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लगाने, ठीक है, तो आप पास्ट ईयर एमसीक्यूज लगा लो, ठीक है, ओके। पास्ट ईयर एमसीक्यूज आप लगाना शुरू करो, 1998, 2005 के, फिर 2006 to 2015 के आप लगा लो, फिर 16 to 18 के आप पास्ट ईयर क्वेश्चन लगा लो। इतना कर लो, उसके बाद आप रिकमेंडेड एमसीक्यू कर सकते हो, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड, ठीक। फिर नीट 2025 लेवल के क्वेश्चंस करो और जेईई मेंस के लेवल के एमसीक्यू करो। तो इससे पूरा चैप्टर आपका जो ग्रेविटेशन का है ना, फिजिक्स में ग्रेविटेशन का सारे चैप्टर्स, इस चैप्टर के सभी टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपका जो रीसेंट नीट 2025 लेवल के बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी हो जाएंगे, जेईई मेन के हो जाएंगे, और रिकमेंडेड एमसीक्यू जो हम रिकमेंड कर रहे हैं, जो आपका प्रोबेबली क्वेश्चन आ सकता है नीट 2026, वो भी कवर हो जाएगा। एंड हर क्वेश्चन के लिए, सपोज ये क्वेश्चन है, उसका आपका क्वेश्चन है, यू विल सी कितना परसेंटेज लोग करेक्ट कर रहे हैं। अगर आप करेक्ट कर पा रहे हो, मतलब यू आर इन दैट ग्रूव, इन द राइट ग्रूव। सपोज आप गलत कर रहे हो, ठीक है, आपने 1 ऑप्शन चूज कर लिया था, तो 11% लोग ही जो है वो गलत किए हैं, रेस्ट 67% सही कर रहे हैं, मतलब आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं गलत है। एंड देयरफॉर यू नीड टू सी द एक्सप्लेनेशन। अगर मान लो गलत होता है, एक्सप्लेनेशन आपको टेक्स्ट भी मिलेगा, इसके नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको ऑडियो भी मिलेगा, एंड देन आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिलेंगे। सो दिस इज वाई आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप बेसिक लेवल पे 10-10-20 के फॉर्मेट में, जैसे फिजिक्स का देखा वैसे केमिस्ट्री बायोलॉजी के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कहीं से भी सॉल्व करो। अगर इतना ऑर्गेनाइज क्वेश्चन बैंक आपको कहीं मिल रहा है, आप वहां से सॉल्व करो, अदरवाइज टारगेट बैच से आप सॉल्व कर लो, आंख बंद करके सॉल्व कर सकते हो। एंड दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू हैव इन योर प्रिपरेशन राइट नाउ, दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप कहीं से भी करो, आप एलन से करो, आकाश से करो, फिजिक्स वाला से करो, आप नारायणा से करो, आप ऑफलाइन मॉड्यूल से करो, आप टारगेट बैच से करो, बट कहीं कोई स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन बैंक से जहां पे आपके पास फिल्टर है कि आप टारगेटेड एक चैप्टर के इतने क्वेश्चन लगा सकते हो, राइट, वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगो, एपेटाइट अपना धीरे धीरे बढ़ाओ। एंड वंस यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसका मन नहीं करता है किसी को क्योंकि वो एक्टिव काम है, एक बार आप ये चीज सॉल्व कर गए, आप टेस्ट भी अच्छे से देने लगोगे, मिस्टेक कॉपी भी बनाने का मन करेगा। पीछे देखो तो आपका जो बोरिंग चैप्टर्स है वो भी आप टेस्टिंग और क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रेट्रोग्रेड रिवाइज कर लोगे, एंड रात को क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप अपना टाइम भी सेव कर लोगे। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे गाइस।